दोस्तों एक फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्टअप की प्लानिंग कोई भी कर लेता है। 10th क्लास पर्सन, 12th क्लास बंदा भी, या फिर उसके बाद के आने वाले अपकमिंग टाइम पे खासकर लड़कों के माइंड में कि हाँ भाई, अब चलो ठीक है, लाइफ तो एंजॉय वाली ख़त्म हो गई, अब आखिरकार कुछ करना है, कुछ पैसा कमाना है। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि बहुत से लोगों को सस्ता चीज़ दिखाई देता है और सस्ती चीज़ में उनके दिमाग में ई कॉमर्स का काम चलता है। ज़्यादातर ये ख्याल लड़कों के मन में आया है। तो देखो, ई कॉमर्स के बारे में आप सोच तो लेते हो, बट ई कॉमर्स बिजनेस की एक अलग ही क्राइटेरिया है, एक अलग ही चीज़ें हैं। ई कॉमर्स बिजनेस को पहले आपको मेरे अकॉर्डिंग समझना होगा। पहले आप बिजनेस को समझो कि ई कॉमर्स बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से इसको करना चाहिए, क्या कोई भी बंदा इसको कर सकता है, या फिर इसको करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। एक बार आप ये चीज़ समझ गए कि ई कॉमर्स बिजनेस आपके लिए बना है कि नहीं बना है, तभी आप इस ई कॉमर्स बिजनेस को करो। नहीं तो भाई व्यर्थ है, अपना पैसा आप डुबाओगे, साथ में अपना समय बर्बाद करोगे। हाँ, जो सीखोगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि ई कॉमर्स बिजनेस अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन पहले आप ई कॉमर्स बिजनेस की स्टार्टिंग करने से पहले जितना हो सके उसकी स्टडी लो, उसके बारे में सीखो, उसके बारे में समझो और एक एक चीज़ को स्टडी करो। जब आपको लगे कि हाँ, इन सभी चीज़ों को आप क्वालिफाई कर पा रहे हो, तभी आप ई कॉमर्स बिजनेस की एक दमदार लेवल से स्टार्टिंग करो। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको 1 मिनट 32 सेकंड तक का इंट्रो दिया, बट अब मैं आपको बताऊंगी कि वीडियो में होने क्या वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ई कॉमर्स बिजनेस को लेकर के गवर्नमेंट का क्या अपडेट है, क्या वो कहता है कि ई कॉमर्स बिजनेस में क्या क्या चीज़ें लोगों के पास कंपलसरी होनी चाहिए। तो देखो, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी ई कॉमर्स बिजनेस को लेकर के, उसमें मैंने आपको क्लियरली ये चीज़ बताई थी कि ई कॉमर्स बिजनेस अगर आप करना चाहते हो तो ई कॉमर्स बिजनेस आप विथ जीएसटी प्लस विदाउट जीएसटी, यानी कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो भी आप कर सकते हो, और विदाउट जीएसटी यानी कि जीएसटी नंबर नहीं है तो भी आप ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो। बट फ़र्क है दोनों में फ़र्क क्या है वही मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बिना जीएसटी जो है ई कॉमर्स बिजनेस करते हो तो क्या होगा, क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, अगर आप विद जीएसटी ई कॉमर्स बिजनेस करते हो तो क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो इसमें मैं यही बताऊंगी। देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस का मतलब क्या है। ई कॉमर्स क्या होता है कि ई कॉमर्स एक ऐसी वेबसाइट होती है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स को रखते हो। ठीक, अब कोई अगली पार्टी आती है और उसको देखते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लो कि आपकी एक वेबसाइट है अमेज़ॉन पर, ठीक है, आपकी एक वेबसाइट है अमेज़ॉन पर। आपने क्या किया कि वहाँ पे अपना कोई भी एक प्रोडक्ट, मान लो आपके पास कोई भी एक बच्चों वाला प्रोडक्ट है, मान लो आप बेचते हो पेंसिल आप मान लो पेंसिल बेचते हो, चलो पेंसिल छोड़ो, आप मान लो कि आप बेचते हो कॉस्मेटिक के सामानें, है ना, लड़कियों की सामानें, कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं आपके पास। तो आप क्या करोगे, उन सामानों की लिस्टिंग करोगे अमेज़ॉन की वेबसाइट पर। अब कोई भी बंदा, कोई भी पीपल अमेज़ॉन पर आएगा, अमेज़ॉन पर आने के बाद अगर उसको वो प्रोडक्ट चाहिए होगा, जैसे आपने पेंसिल की लिस्टिंग करी, पेंसिल की फ़ोटोज़ अपलोड करी, पेंसिल आप किस रेट पर उसको दे रहे हो, ये सब चीज़ें आपने यहाँ पर लिख दी, ठीक है ना। अब वो बंदा आएगा, उसको अपने बच्चों के लिए चाहे किसी के लिए भी वो पेंसिल खरीदना होगा, तो क्या करेगा, वो अमेज़ॉन पे सर्च करेगा। अमेज़ॉन पे सर्च करेगा तो आपकी की गई लिस्टिंग उसको दिखेगी, उसको रेट कंफर्टेबल लगेगा तो वो वहाँ पे क्या करेगा, ऐड टू कार्ट करके, या फिर वो ऑर्डर वहाँ से प्लेस मार देगा। ऑर्डर प्लेस मारेगा तो आपके पास ऑर्डर आएगा, आप क्या करोगे, उसको पैकिंग करवाओगे, जो एड्रेस उसने दिया उस पर भिजवाओगे, और इस तरीके से बिजनेस आपका चलता है। उसके घर तक जाएगा, सीओडी ऑप्शन में वो पेमेंट करेगा, फिर आपके पास 7 डेज़ में वो रिटर्न पेमेंट मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पर सेल करते हो। क्लियर है ना कि ई कॉमर्स बिजनेस होता है क्या है। ई कॉमर्स बिजनेस एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो। क्लियर। तो ई कॉमर्स बिजनेस करने के लिए आपके पास जीएसटी नंबर हो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो बिना जीएसटी नंबर के भी आप ई कॉमर्स बिजनेस की स्टार्टिंग बहुत अच्छे से कर सकते हो। गवर्नमेंट की साइट से ये प्रॉपरली अपडेट आया हुआ है अक्टूबर 2023 के बाद से। इसी मंथ में अक्टूबर 2023 में ही अपडेट आया हुआ है कि अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस विदाउट जीएसटी करना चाहते हो तो भाई कर सकते हो। गवर्नमेंट आपको पूरी छूट दे रखी है। कोई आपको नहीं बोलेगा कि भाई आप विदाउट जीएसटी कैसे काम कर रहे हो, नहीं, गवर्नमेंट खुद बोल रहा है कि आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी सालाना सेल होनी चाहिए 4 लाख से कम। 4 लाख से कम है, बिना जीएसटी काम करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। साथ ही साथ एक यहाँ पर लिमिटेशंस और है कि आप केवल और केवल
इंटर स्टेट सेलिंग ही कर सकते हो। मतलब ये कि अगर आप यूपी में रहते हो और यूपी में रह करके अपने ई कॉमर्स बिजनेस का अकाउंट बनाया तो आप सिर्फ और सिर्फ यूपी तक ही अपना सामान बेच पाओगे, यूपी से बिहार या यूपी से दिल्ली नहीं बेच पाओगे आप, ठीक है ना। या फिर अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली दिल्ली ही बेच पाओगे, दिल्ली से बाहर बिहार, यूपी, हिमाचल प्रदेश कहीं नहीं भेज पाओगे आप। यानी कि बहुत ही ये बहुत आपको बहुत सीमित कर दिया है, सिर्फ दिल्ली दिल्ली तक ही, सिर्फ यूपी यूपी तक ही, फिर सिर्फ एक स्टेट तक ही रह करके आप अपना काम कर पाओगे, उससे ऊपर नहीं जा पाओगे। तो ये बहुत बड़ी बाउंड्री हो जाती है विदाउट जीएसटी काम करने का। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप सिर्फ और सिर्फ मीशो पर ही विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हो और किसी वेबसाइट पे नहीं। अमेज़ॉन नहीं अलाउ करता आपको विदाउट जीएसटी काम करने के लिए, फ्लिपकार्ट भी नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ मीशो ने अभी तक परमिशन दे रखी है कि आओ भाई तुम विदाउट जीएसटी मेरे पास से भी काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। बट आपकी ईयरली जो है 4 लाख तक से कम की सेल जनरेट होनी चाहिए और इंटर स्टेट ही आपकी सेल रहेगी, तो बहुत बड़ी लिमिटेशंस रहती है ये आपके लिए। अब देखिए नेसेसिटी क्या है, मतलब ज़रूरत क्या है, चलो ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग कोई बेनिफिट नहीं है इसका, कोई मतलब नहीं बनता। सोचो ना, ई कॉमर्स आप बिजनेस कर रहे हो, साथ में एक ही स्टेट से कर रहे हो, दिल्ली से मुश्किल आप सोचो दिल्ली में आप भी ई कॉमर्स कर रहे हो तो भाई आपके जैसा और भी तो है, वो भी तो दिल्ली से ही है, वो भी तो कर रहे हैं और उसने विद जीएसटी ले रखा है, तो उसकी बाउंड्री ज़्यादा है आपसे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी, आप ई कॉमर्स बिजनेस करो, विदाउट जीएसटी करो, सीखो, वहाँ से लर्न करो, एक्सपीरियंस जैसी मिलेगा उसके बाद आप अपना जीएसटी नंबर ले लेना, तो बेनिफिट है आपका, सीखने के लिए मिलेगा। और ज़िंदगी में याद रखना, सीखना बहुत ज़रूरी होता है। नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत क्या है आपके लिए, इसको करना कुछ नहीं है, जीएसटी नंबर नहीं है मत लो, बस आपके पास एक इनरोलमेंट आईडी होनी चाहिए। इनरोलमेंट आईडी कहाँ से मिलेगी आपको मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में जीएसटी पोर्टल का, वहाँ पर जाना, आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, पैन कार्ड नंबर डाल देना, जैसे आप पैन कार्ड नंबर वगैरह वहाँ पे डाल दोगे, फॉर्म फिल कर दोगे तो आपकी इनरोलमेंट आईडी आपके मेल पर जो है मिल जाएगी, ये आपको इनरोलमेंट आईडी मिलेगी। फिर आप मीशो के पैनल पर जाना, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस चाहिए, जैसे आपको इनरोलमेंट आईडी जनरेट करनी नहीं आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं उस पर सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी। या फिर अगर आपको मीशो पर विदाउट जीएसटी अकाउंट, सेलर अकाउंट बनाना नहीं आ रहा तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताओ, मैं डेफिनेटली उस पर सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर करना। उसके अलावा जैसे ही आप इनरोलमेंट आईडी ले लोगे, आप मीशो पर अपना एक सेलर अकाउंट बना सकते हो, नो एनी कन्फ्यूजन, नो एनी डाउट, क्लियर है। बिना जीएसटी सेल करो, सिर्फ आप मीशो पे कर पाओगे, सालाना आपका टर्नओवर 4 लाख से कम होना चाहिए और इंटर स्टेट ही कर पाओगे, ये फिक्स है, इससे ऊपर आप जा ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं जा पाओगे, पॉसिबल नहीं है, आपके पास ऑर्डर एक्सेप्शन नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ इनरोलमेंट आईडी होनी चाहिए और कुछ नहीं। जिस नाम से आपका पैन कार्ड बना है उसी नाम से आपके जो है पैन कार्ड जिस नाम से है ना उसी नाम से आप अपना मीशो पर जो है सेलिंग अकाउंट बना लेना, ताकि दिक्कत ना हो। अब देखो हम बात कर लेते हैं कि अगर आप विद जीएसटी काम करते हो तो क्या बेनिफिट है। देखो विद जीएसटी आप काम करो, सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ऑल इंडिया कहीं भी आप अपना सामान भेज सकते हो, यूपी भेजो, बिहार भेजो, हिमाचल प्रदेश भेजो, तमिलनाडु भेजो, कहीं भी भेजो भाई। 28 स्टेट है, 28 है, 28 के 28 स्टेट में भेजो, कोई इशू नहीं है, कहीं भी भेजो, कोई लिमिटेशंस नहीं है। इसमें आप अमेज़ॉन पे भी काम कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हो, मीशो पे भी कर सकते हो, शॉपसी पे भी कर सकते हो, कहीं भी आप सेलिंग अकाउंट बना सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट इसके लिए नेसेसिटी है, आपके पास जीएसटी होना ज़रूरी है, जीएसटी नंबर है तो ही आप ये चीज़ें कर सकोगे। और जीएसटी नंबर होना अपने आप में एक सरदर्द है। सरदर्द मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं सिर्फ फ्रेशर लोगों के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि जीएसटी नंबर लेना सरदर्द इसीलिए है क्योंकि हर महीने अगर आपने जीएसटी नंबर ले लिया तो जीएसटी नंबर लेने का मतलब है हर महीने आपको जीएसटी की मंथली रिपोर्ट आगे देनी पड़ेगी। जीएसटी कमेटी को उनको बताना पड़ेगा कि भाई आपके अकाउंट में कितने की सेल्स जनरेट हुई है, उसमें आपका जीएसटी कितना कटेगा, है ना। तो मंथली या तो आप 3 महीने का करवा लो या तो आप 6 महीने का, क्वार्टरली यहाँ पर बिलिंग जो है वो होती है। ऊपर से अगर आपकी कोई सेल्स जनरेट नहीं हुई है, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी इस मंथ जनवरी मंथ है, जनवरी मंथ में कोई खास सेल नहीं आई है, मतलब सेल जनरेट हुई नहीं है, तो उस समय पे आपको जीएसटी की नील की फाइल फिल करनी होगी। तो ये सब पूरा प्रोसेस होता है, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप जीएसटी की 3 महीने की क्वार्टरली बिलिंग करवा रहे हो, 3 महीने में कोई जीएसटी नहीं भरोगे तो जीएसटी की साइड से फिर आपके पास मेल आना शुरू हो जाएगा, घर पर आपके पोस्ट और मैसेजेस आने शुरू हो जाएंगे, तो दिक्कत होता है ये सब चीज़ें। जीएसटी नंबर ही बंद हो सकता है आपका, टैक्स आपका बढ़ जाएगा, तो जीएसटी की रिटर्न फाइल्स भी देनी पड़ती है, तो ये सब हेडेक है। और इन सब के लिए आपको मैं एक सिंपल चीज़ बता रही हूँ, अगर आपके जान पहचान में कोई सीए है, ठीक, तो उनकी हेल्प लो,
वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन रखते हैं जीएसटी वगैरह के बारे में, गवर्नमेंट के अपडेट्स के बारे में, ठीक। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके लिए। तो ये आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। तो ई कॉमर्स बिजनेस आपने करना है, आप करो, बेफिक्र होकर के करो। बट हाँ, याद रखना विदाउट जीएसटी आपके पास 3 लिमिटेशंस है। फर्स्ट कि आप केवल और केवल मीशो पर काम कर पाओगे। सेकंड कि आप केवल और केवल 4 लाख से ऊपर की सेल जनरेट नहीं कर सकते। जैसे ही सेल जनरेट होगी ऑटोमेटिक आपके पास जो है जीएसटी बनवाने के लिए फिर टैक्सेस कटने शुरू हो जाएंगी। और उसके अलावा आप इंटर स्टेट कर सकते हो, जो कि बहुत बड़ी लिमिटेशंस है अपने आप में। और विथ जीएसटी करते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको प्रॉब्लम है सिर्फ और सिर्फ जीएसटी रिटर्न या फिर जीएसटी नंबर्स लेने का। और सबसे बड़ी बात, ई कॉमर्स बिजनेस में प्रॉफिट है, बट प्रॉफिट आपका मायने रखता है कि आप उसको किस तरीके से कर रहे हो। आपके पास देखिए, ई कॉमर्स बिजनेस आज के टाइम पे 40 to 45% लोग करना चाहते हैं, ये कर भी रहे हैं, ठीक है। इंडिया की पॉपुलेशन में आपको बता रही हूँ। बट आपको पता है उस 40 से 45% में आप यकीन नहीं मानोगे, आप मुश्किल से मुश्किल 5% छोड़ करके बाकी जितने लोग बच रहे हैं, जितने भी, वो सब अपना बिजनेस लॉस में करते हैं। लॉस में करने का मतलब यह है कि उनके पास जितने भी रिटर्न्स आते हैं, रिटर्न की वजह से उनका पैसा डूब जाता है, या फिर वो अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो उनका प्रोडक्ट सेल आउट नहीं होता है। और उसके अलावा उनके पास ये भी रीज़न है कि अपने प्रोडक्ट्स को वो शो आउट नहीं कर सकते। तो आप अपने प्रोडक्ट को दिखा कैसे रहे हो, ये बहुत बड़े लेवल पे मायने करता है। और सबसे बड़ी बात कि प्रोडक्ट को वो बहुत सस्ता बेच देते हैं, जिसमें से आधा जीएसटी कट जाता है, फिर ऊपर से सीओडी चार्जेस कट जाता है, डिलीवरी चार्जेस लग जाता है। तो ये सब अलग अलग होता है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाते। बट ई कॉमर्स बिजनेस में कुछ लोगों को देखो, कुछ बहुत ही अच्छे लेवल पे कमा लेते हैं। उसके पीछे का एक ही रीज़न है, उनके प्रोडक्ट की लिस्टिंग प्लस उनका प्रॉफिट कितना निकल रहा है, ये चीज़। अगर आप कोई चीज़ 50 रुपये में ख़रीद रहे हो, 50 रुपये में ख़रीदने के बाद उस पर आप जीएसटी भी पे आउट कर रहे हो, मान लो उस पर 18% आप जीएसटी लगा रहे हो, और ऑनलाइन बेच रहे हो आप इसको 150 में, तो सोचो आपका नेट प्रॉफिट कितने का निकल रहा है। मतलब कि आप 50 रुपये की कोई चीज़ लेकर के आ रहे हो, जिसमें से आप 9 रुपये अपना टैक्स दे रहे हो। 9 रुपये टैक्स देने के बाद आप उसमें से जो है डिलीवरी चार्जेस वगैरह भी अगर पे आउट कर रहे हो, मतलब आपकी खुद की कॉस्टिंग पड़ जा रही है 20 रुपये, और उसे अगर आप मार्केट में बेच रहे हो 90 रुपये, तो सोचो ना यहाँ पे आपका प्रॉफिट कितना निकल रहा है, 50 से 60 रुपये का प्रॉफिट है, ठीक है। यानी कि जितना लगा रहे हो आप 50 का सामान ला करके इतना 90 रुपये में बेच रहे हो उसे आप, जिसमें से आपका 20 रुपये का ये लग गया, 9 रुपये आपका टैक्स लग गया अलग अलग जगह पे, तो नेट प्रॉफिट ही बच रहा है आपका 20 रुपये 30 रुपये। उसमें आपका पैकिंग का खर्चा अलग जाता है, हर एक चीज़ का खर्चा अलग जाता है। तो एक्चुअल में अपने बिजनेस को समझने की ज़रूरत है आपको। आप देखो प्रॉफिट कहाँ निकल रहा है और अपने मार्जिन को सेट करो, तभी आप ई कॉमर्स बिजनेस में एक सही मायने पे काम कर पाओगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। हमने ये देखा कि विदाउट जीएसटी कैसे काम करना है और विद जीएसटी कैसे काम करना है। अगर आपको इस पर अकाउंट बनाना है विदाउट जीएसटी तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना, हम उस पर वीडियो बिल्कुल लेकर के आएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।